टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। हम कम्युनिकेशन स्किल की वर्कशॉप में बैठे हुए हैं। तो मैंने आज क्लोजिंग डे पे अपने पार्टिसिपेंट से ये पूछा कि जो स्किल्स हमने सीखी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात हो रही थी, जो स्किल्स हमने सीखी हैं आपने इसे इम्प्लीमेंट किया अपने वार्ड में या अपने पेशेंट्स के ऊपर, और अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो व्हाट वाज द डिफरेंस, आपको क्या उसका इम्पैक्ट क्या मिला। तो हमारे ही एक पार्टिसिपेंट हैं, वो कहते हैं जी मैंने इन्हें कल अप्लाई किया पेशेंट्स पे और आपको इम्पैक्ट इसका कैसा मिला? अच्छा मिला। जी मैं चाहूंगा कि हम आपसे सुने क्या हुआ। सर कल नाइट में 2:30 बजे के करीब मैं अपनी ड्यूटी पे बैठी हुई थी। सर एक मदर और फादर एक 7 साल की बच्ची को लेकर आए, उसको वॉमिटिंग की कंप्लेंट थी। सर मेरी कोलीग ने उसको अटेंड किया हुआ था, उसको ग्रेविनेट लगवाया हुआ था आइए। फिर उसके बाद ना जब वो दोबारा मेरे पास आए, वो कोलीग दूसरी बच्चे को अटेंड कर रही थी, वो मेरे पास आए। सर मैंने उनसे पूछा कि एग्रेसिव थे मदर भी और फादर भी बहुत ज़्यादा, कि 5 दिन हो गए हम लगातार बच्चे को हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। वो 5 दिन से आ रहे थे? सर उनकी अच्छा। 5वीं प्रेजेंटेशन थी उनकी, नाइट पे ही इमरजेंसी में, दिन में नहीं आए, वो ओपीडी में नहीं आए। और वो कहते कि रोज़ यही होता है, उल्टी का टीका लगाते हैं, उल्टी नहीं रुकती है, उसके बाद ड्रिप लगाते हैं, फिर निम्कोल पिलाते हैं और घर भेज देते हैं। सर मैंने उनको कहा कि आप मेरे पास तो आज आप पहली बार आए हैं ना, तो वो आपसे भी नाराज हो रहे थे? मेरे से ही नाराज हो रहे थे कि अच्छा। हमने यहाँ चेक ही नहीं कराना, हमारी पर्ची दे दो, हम कहीं और जा रहे हैं। और जाते जी। मैंने कहा आप मेरे पास तो पहली बार आई है ना, मैं आपके लिए ही आई हूँ, आप मेरे से बात करें, आपको जो मैं मसला है। आपके लिए ही आई हूँ, आप मेरे से बात करें। आई सेड। ऐसे आगे सर उनका गुस्सा वहीं पे ठंडा हो गया, लिटरली वहीं। और फादर ने एकदम कहा, सिर्फ एक चीज नोट कीजिए, यू मेक योर पेशेंट श्योर दैट आई एम हियर फॉर यू ओनली। आप मुझे बताएं मैं हूं ना, वो मैं हूं ना पे हंसी आती थी ना कि शाहरुख खान, तो हम में से हर एक में शाहरुख खान बन सकता है कि मैं हूं ना। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताइए, फिर क्या हुआ? सर फिर फादर भी एकदम ठंडा हो गया, मदर भी एकदम ठंडी हो गई। मैंने कहा आप मुझे बताएं बच्चे को और क्या क्या मसला है, मैं आपकी बात सुनती हूँ। सर उन्होंने साथ ही बताया कि इसको 5 दिन से उल्टी आ रही है, दे स्टार्टेड फ्रॉम डे 1, और फिर कहते हैं इसको पेट में दर्द भी हो रही है, और सर बच्ची देखने में भी लुक जरा उसकी टॉक्सिक थी। सर मैंने उसको पेन एब्डोमेन के लिए उसको लिटा के एग्जामिन किया। सर अपेंडिक्स था बच्ची को, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टेंडरनेस भी थी, लेफ्ट साइड पे रिबाउंड टेंडरनेस भी थी, और सर और पिछले 4 दिन वो डायग्नोज नहीं हुआ था। सर बस वॉमिटिंग पे चल रहा था। अभी सिर्फ वॉमिटिंग पे चल रहा था, अगली कंप्लेंट नहीं पूछी गई। मुझे ये सर बताइए, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनको कि वो बोलने अपनी का कंप्लेंट बताएं। आपने कौन सी स्किल कम्युनिकेशन की जो यहाँ इस्तेमाल की? सर मैंने एक्टिव लिसनिंग की, मैंने उनको बोलने का मौका दिया कि आप बोले मैं सुनूंगी। और हमने एक्टिव लिसनिंग के बारे में कल एक जुमला बोला था कि लिसन योर पेशेंट। सर वो अपने मसले खुद ही बता देते हैं। लिसन योर पेशेंट, अगला आगे हमने एक लाइन और बोली थी, लिसन योर पेशेंट, ही इज स्पीकिंग द डायग्नोसिस। लिसन योर पेशेंट। हम अपने मरीज को सुनते नहीं हैं, और जब हम सुनते हैं, एक्टिवली सुनते हैं, तो अपनी डायग्नोसिस को खुद बता रहा होता है। तो यहाँ हमने क्या इस केस में क्या मिला कि वो 4 दिन से आ रहा था, हम उसकी सिम्टम्स को देखते थे, ट्रीट करते थे, हम ये पीछे फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, एग्जामिन ही हमने नहीं किया कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है। सर रश होता है, नो डाउट, लेकिन बात सुनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। Thank you very much. कॉस्ट ज़रूर हुई, लेकिन मुझे काम करके मजा आया। हमारी अक्सर वर्कशॉप्स जो हैं उसमें जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका गिला ही होता है, हमारे पास इतने ज़्यादा पेशेंट, सर इतने ज़्यादा पेशेंट में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ये टूल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मुझे पार्टिसिपेंट, और ये अक्सर मुझे पार्टिसिपेंट्स ही बता रहे थे, मैं इन्हीं से सीख के इन्हीं से लर्न करके जा रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ उनकी बात सुन लें, वी रीच द डायग्नोसिस। तो 4 दिन हमने सिम्टम्स को ट्रीट किया, वी डिड नॉट ट्रीट द पेशेंट, द ह्यूमन बीइंग। हम इन 3 दिनों में कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को होलिस्टिकली देखिए। वी आर नॉट हियर टू ट्रीट द सिम्टम्स, वी आर हियर टू ट्रीट द पेशेंट। तो आपने पेशेंट को ट्रीट करना होता है, जो सिम्टम आइए सिर्फ उसको आपने ट्रीट किया। अब गालबन को दूसरा वाक्य बता रही थी, वो क्या हुआ? जी सर दूसरा ये भी इसी रात हुआ। बिल्कुल सर। तो एक वर्कशॉप जो है उसके नतीजे में आप देखिए कि आप दूसरा पेशेंट उसका सुनते हैं कि क्या होगा, फिर आपसे बात भी करते हैं। सर ये 10:30 बजे हुआ है।
सर शदीद रश था, ओपीडी के अंदर बच्चा है सर, ऐसे ही होता है जिस तरह ऑफिस के अंदर टेबल पड़ा होता है, टेबल से इस तरफ पेशेंट खड़ा होता है, आप टेबल से इस तरफ उसकी बात सुनते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, 2 लफ्ज सुनते हैं, 2 लफ्ज लिखते हैं, भेज देते हैं। सर बच्ची थी 7 साल की तकरीबन, सर वो टॉक्सिक लग रही थी, वो पहले भी 2-3 दफ़ा ओपीडी में प्रेजेंट हुई थी, उसकी प्रॉब्लम्स चलते क्या 7वां दिन था। तो मैंने उसकी माँ को कहा कि आप मुझे बताओ कि बच्ची आपकी ठीक नहीं लग रही, इसका मसला कब से शुरू हुआ है और क्या क्या हो रहा है। सर उसकी माँ ने सिर्फ ये बताया कि इसको उल्टियाँ और बुखार है, उल्टियाँ और बुखार है। सर बच्ची जब खड़ी थी ना सर, वो बहुत डिफिकल्टी से खड़ी थी और उसकी लुक इतनी पेल और टॉक्सिक थी ना कि देख के उस बच्ची के ऊपर ना तरस आ रहा था। सर मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने उसको टेबल से ना यहाँ करके यहाँ किया, उसको मैंने अपने सामने किया, मैंने उसकी चेस्ट पे हाथ लगाया, गरम लगी मुझे, मैंने सर उसकी कमीज उठाई, मैंने कहा पेट इतना इसका बाहर को निकला हुआ लग रहा है। सर कमीज उठाई तो हम लाइटें हरनिया था, वो भी स्ट्रैंगुलेटेड और आगे से ब्लैक भी हुआ। स्ट्रैंगुलेटेड, then first got obstructed, then got strangulated और आगे से ब्लैक भी हुआ है, मीन्स नेक्रोसिस पार्ट गया, स्कीमिक भी वो हो रहा है। तो उससे पहले किसी ने एग्जामिन नहीं किया था, सिर्फ उल्टी और मतली और उसकी दे के दवाई दी। सर हम इन 3 दिन की वर्कशॉप्स में और कुछ भी सीख के ना जाएं, तो जो आप ही के डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक्टिव लिसनिंग और पेशेंट को देखना जाए, वो गवारा कर लिया करें, तो लुक एट द डिफरेंस। बच्चे के मुंह पे लिखा होता है कि वो मैंने कहा था कि वो बोलता है तो अपनी डायग्नोस करता है, आपकी डॉक्टर क्या कह रही है, पेशेंट के मुंह के ऊपर लिखा था, पेशेंट के चेहरे के ऊपर लिखा था कि ही या शी इज सिक। तो फिर हमने सही कहा था कि हम देखते भी नहीं है, हम सुनते भी नहीं है, हम ठीक बोलते भी नहीं है, तो कसूर तो फिर हमारे अंदर भी है। तो ना मरीज सही तरह से बोलता है और ना ही मेरे डॉक्टर सही तरह से बोलते हैं। एक लेसन जो हमने इन दो वाक़या से, मैं जितने भी वाक़यात अपने कुलीग के सुनाता जाऊँ वो कम होंगे, इसमें से जो एक लेसन मुझे और मेरे कुलीग डॉक्टर्स को मिलता है वो ये है कि प्लीज़ जो 2 स्किल्स हम बात करते हैं लिसनिंग के हवाले से, स्पीकिंग के हवाले से, आप प्लीज़ पेशेंट को एम्पैथेटिकली उसे लिसन कीजिए, उसे सुनिए और उसे एक्टिवली लिसन कीजिए। और एक्टिवली लिसन के लिए हमने कहा था कि पेशेंट को फोकस कीजिए, उसके लेवल पे आइए, आई कांटेक्ट में आइए, उसकी बात को पूरा सुनिए, वो जहां पॉइंट आउट कर रहा है उसे देखना गवारा कीजिए। और एम्पैथी का अगर आपको मतलब समझ नहीं आ रहा तो ये सोचिए कि अगर आप ये मरीज होते, आप इस मरीज की माँ होते, आप इस मरीज का फादर होते, तो व्हाट स्टेज यू माइट हैव बीन पासिंग थ्रू। तो फिर आपके लिए डॉक्टर की सीट पे आप डॉक्टर तो होंगे, लेकिन फिर वो जो हम कहते हैं ना वंस डॉक्टर ऑलवेज डॉक्टर, फिर आप पहले ह्यूमन बीइंग बनना पसंद करेंगे कि ये किस पेन में से गुजरा है। पहले मैं पेन को समझने की कोशिश करूंगा और फिर मैं उस पेन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारा